नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपने संस्कृत के प्रथम पाठ को पढ़ने से पहले हम वंदना नामक शीर्षक को पढ़ेंगे, जिसमें देव, पृथ्वी, गुरु इनकी वंदना की गई है। मेरे प्यारे बच्चों, यह पाठ जो है वह वंदना, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी की पूजा की जाती है, किसी की वंदना की जाती है, या हम उनका स्मरण करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। तो जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें यह हम गुरु, वाग्देवी शारदा और पृथ्वी, इन तीनों लोगों की स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं। इसके पहले, पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि हम वंदना करते क्यों हैं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले, आप जैसा कि आपने देखा ही होगा, आप विद्यालय भी आते हो तो सबसे पहले प्रार्थना होती है, प्रेयर होता है। क्यों होता है? ताकि हमारा कार्य निर्विघ्न पूर्वक, बाधा रहित होकर के पूरा हो। इसीलिए हम वंदना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। तो वही यहां पे स्पष्ट है कि इस पाठ को, यह आपकी पुस्तक बिना बाधा के आप पूरा अध्ययन कर सके, आपको किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए यहां पर वंदना किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वाक देवी, वाणी की देवी कौन है? सरस्वती। कौन है? सरस्वती, शारदा, जिनका पर्याय शब्द है शारदा। तो यहां इस पाठ में शारदा की स्तुति की गई है। तो पहला श्लोक जो है वो उच्चारित कर, उस पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे आशा करता हूं कि आप पूर्णतया मन लगाकर अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है नमस्ते। नमस्ते माने होता है नमस्कार है। सर्व माने होता है सभी या सारी। प्रदायिनी माने होता है प्रदान करने वाली। प्रार्थना माने प्रार्थना करता हूं। नित्य माने हमेशा या रोज। प्रेक्ष माने दीजिए। मैं माने मुझे। काले माने समय पर। वर्षतु माने वर्षा या वर्षे। पर्जन्य माने बादल। सस्य माने होता है अन्न या फसल। देशो अयम, यहां पे दो शब्द है, दो शब्दों को मिलाकर संधि किया गया है। देश, धन, अयम। तो अयम माने यह, देशो माने देश। यह देश क्षोभ रहित, तो यहां भी दो शब्द है। क्षोभ माने होता है चिंता, रहित माने मुक्त से, तो चिंता मुक्त हो। संत माने हो। निर्भया, बिना भय के, निर्भय, बिना किसी डर के। तिमिर माने होता है अंधकार या अंधेरा। ज्ञानांजन होता है ज्ञान रूपी अंजन। अंजन माने काजल, कज्जल, जो आंखों में हम लगाते हैं। सलाका माने होता है सलाई या तीली। चक्षु माने होता है आंख। चक्षु माने होता है आंख। चक्षु उन्मीलितम, खोली है। ये माने जिसने
तस्मै माने उस, एन माने जिस या जिसमें, तस्मै माने उस। यह है आपके इस पाठ का शब्दार्थ। आइए अब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं और उसके बाद उसका हिंदी अर्थ भी जानते हैं और समझते हैं। नमस्ते शारदे देवी सर्व काम प्रदायिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं प्रयच्छ मे। इसमें उच्चारित कर रहा हूं, नमस्ते शारदे देवी सर्व काम प्रदायिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं प्रयच्छ मे। दूसरा श्लोक है, काले वर्षन्तु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो प्राणिनः सन्तु निर्भयाः। फिर से श्लोक में हम पढ़ रहा हूं, काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो प्राणिनः सन्तु निर्भयाः। तीसरा श्लोक, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये 3 श्लोक हैं। प्रथम श्लोक जो है उसमें शारदा देवी, वाग्देवी सरस्वती शारदा देवी की स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है। दूसरे श्लोक में पृथ्वी देवी, जो हमारी, जिसे हम पृथ्वी माता कहते हैं, उनके बारे में प्रार्थना किया गया। सॉरी, क्षमा चाहते हैं, मतलब पूरे सबके बारे में कामना, शुभ कामना की गई है। और तीसरे श्लोक में गुरु की वंदना की गई। तो आइए अब हम इन श्लोकों का हिंदी अर्थ जानते हैं, समझते हैं। जैसा कि हिंदी अर्थ आपकी पुस्तक में दिया ही हुआ है, लेकिन फिर भी उसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि इन शब्दों का क्या अर्थ होगा और किस तरीके से उसका अर्थ निकलता है। ये हमें समझ आ जाए तो कंठस्थ करने में आसानी होगी। तो पहले श्लोक का अर्थ हम देखते हैं। नमस्ते शारदे देवी, नमस्ते माने नमस्कार है, शारदे माने शारदा, देवी माने देवी। शारदा देवी नमस्कार है। सर्व काम प्रदायिनी, सर्व माने सभी, काम माने कामना, प्रदायिनी माने प्रदान करने वाली या पूर्ण करने वाली, सभी कामना को पूर्ण करने वाली, सभी कार्यों को प्रदान करने वाली शारदा देवी तुम्हें नमस्कार है। शारदा देवी नमस्कार है। ये पहली लाइन का, शारदा देवी नमस्कार है, सभी काम को पूर्ण करने वाली, सभी कार्यों को पूर्ण करने वाली शारदा देवी नमस्कार है। दूसरी लाइन का अर्थ, त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं प्रयच्छ मे। त्वामहं, त्वाम अहम, यहां पर 2 शब्द है, त्वामहम, त्वाम अहम। त्वाम शब्द, त्वाम माने होता है तुम्हें और अहम माने होता है मैं। त्वाम अहम, तो तुम्हें, अहम माने मैं, प्रार्थये नित्यम, तुम्हें मैं नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करता हूं। तुमसे नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करता हूं? विद्या दानम प्रयच्छ मे, विद्या का दान मुझे, मैं माने मुझे, प्रयच्छ माने दीजिए, मुझे विद्या का दान दीजिए। मैं तुमसे या आपसे, अगर आप सम्मान सूचक करना चाहते हैं तो आपसे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, विद्या का दान मुझे दीजिए। पहली लाइन का अर्थ होगा कि सभी काम को, सभी कार्यों को पूर्ण करने वाली शारदा देवी तुम्हें नमस्कार है। पहली लाइन का अर्थ होगा। दूसरी लाइन का अर्थ होगा कि मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता हूं, नित्य आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे विद्या दान
दीजिए। यह आपके इस श्लोक का अर्थ हुआ। आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी भी शब्द का अर्थ कठिन है, समझ नहीं आ रहा है, या कोई वाक्य या कोई श्लोक या मेरे द्वारा उच्चारित कोई शब्द आपको समझ नहीं आया, तो आप टिप्पणी के स्थान पर कमेंट बॉक्स जिसे आप कहते हैं वहां आप लिख करके पूछ सकते हैं, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। दूसरे श्लोक पे अब हम आते हैं। काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो प्राणिनः सन्तु निर्भया। काले वर्षतु पर्जन्य, काले माने समय पर, काले सप्तमी विभक्ति अपादान कारक मेय पर इसका चिन्ह है, तो काले माने समय पर, वर्षत माने वर्षे, पर्जन्य माने बादल, बादल समय पर बरसे। पृथ्वी सस्य शालिनी, पृथ्वी, पृथ्वी माने पृथ्वी या धरती, सस्य माने अन्न या फसल, शालिनी माने भरपूर हो या भरी हो। तो पृथ्वी अन्न से भरी हो या अन्न से भरपूर हो। यहां कामना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। देशोयम, देशो अयम, यहां पे हमने इसका अर्थ लिखा भी है। यहां पे देखिए, देशो अयम, देश तो मैंने आपको भी अर्थ बताया कि देश, देशो माने देश, अयम माने यह देश क्षोभ रहित हो, चिंता से मुक्त हो, यह देश चिंता से मुक्त हो, प्राणिना संत निर्भया, और सभी प्राणी, समस्त प्राणी बिना डर के हों, निर्भय हों, सभी प्राणी निर्भय हों, सभी जीव निर्भय हों। एक बार इसका अर्थ फिर देखिए। बादल समय पर बरसे, पृथ्वी अन्न से भरपूर हो, यह देश चिंता से मुक्त हो, और सभी प्राणी बिना डर के रहें या निर्भय हों। ये दूसरे श्लोक का था। अब तीसरे श्लोक पे आते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान माने होता है बिना ज्ञान, तिमिर माने अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा। अंधस्य, अज्ञान के अंधेरे से, अंधकार से अंधी, अंधस्य माने अंधी। ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से, ज्ञानांजन, ज्ञान रूपी अंजन, ज्ञान रूपी काजल, काजल, शलाकया माने तीली, शलाका माने तीली, सलाई, ज्ञान रूपी तीली से, ज्ञान रूपी काजल की तीली से, शलाका से, चक्षु आंखों को, उन्मीलित माने खोला, ये माने जिसने, तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को नमस्कार करता हूं। मैं अगर एक लाइन में, अगर एक मिले जुले वाक्य में अगर इसका अर्थ देखें, तो मैं उस गुरु को नमस्कार करता हूं जिसने अज्ञान रूपी अंधकार से अंधी मेरी आंखों को ज्ञान रूपी काजल के शलाका से खोल दिया है। ये एक लाइन इसका अर्थ होता है। अब अगर आप देखना चाहें तो और भी देखें। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी अंधकार से अंधी, ज्ञानांजन, ज्ञान रूपी कज्जल से, काजल की शलाकया, शलाका से, चक्षु आंखों को, उन्मीलितम येन, उन्मीलितम माने खोल दिया, ये माने जिसने, तस्मै उस श्री गुरुवे नमः,
उस श्रीमान, उस आदरणीय गुरु को नमस्कार है। ये इस लाइन का अर्थ होगा, ये इस श्लोक का अर्थ होगा। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह हुआ आपका इस पाठ का, इस शीर्षक का, वंदना रूपी जो वंदना शीर्षक है, इसका अर्थ आपको समझ आ रहा होगा। और अब आपके लिए गृह कार्य है। गृह कार्य क्या होगा कि इस यहाँ पे जो इस पाठ के तीनों श्लोकों का अर्थ, तीनों श्लोकों का अर्थ, श्लोकों को हिंदी अर्थ सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और लिख करके याद करेंगे। और उसके बाद दूसरा होगा कि जो शब्दार्थ मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है, इस शब्दार्थ को भी उत्तर पुस्तिका में लिख करके याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यह हुआ आपका गृह कार्य। अगले वीडियो में, अगली कक्षा में संस्कृत में पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।